अस्सलाम वालेकुम। मैं लाइफ स्टाइल विद सादिया में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सभी बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज मैं सबसे पहले आपसे शेयर कर रही हूँ अपनी सैटरडे की रूटीन जो है जी मेरा मरी का ट्रिप, और मैं बहुत दफ़ा आपसे शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ ख़ास आपसे शेयर नहीं करने वाली, यानी कि मैं मरी को एक्सप्लोर नहीं करने वाली। बहुत ही अच्छी जगह है, ये आपको पता है, और मैं तकरीबन गर्मियों में तो हर वीकेंड पे ही तकरीबन जाती हूँ, लेकिन सर्दियों में ये होता है कि मेरा मंथली एक ट्रिप होता है, और जब बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है तो फिर मैं थोड़ा सा और लेट जाती हूँ। लेकिन गर्मियों में मैं बहुत जाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही सुकून मिलता है ऐसी जगहों पे। और बहुत से लोग कहते हैं जी मरी में क्या रखा है, सुकून रखा है, साफ़ सुथरी हवा है और आप इंजॉय करते हैं। ज़रूरी नहीं है जहाँ बहुत लोग हों, जहाँ बहुत रश हो। मुझे तो वैसे भी रश वाली जगह नहीं पसंद, मुझे सुकून, तन्हाई और फ्रेश वेदर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लिहाजा जी हम लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग की तकरीबन 9 से 9:30 बजे तक हम घर से निकल चुके थे, और बहुत सही परफेक्ट टाइम पे हम मरी पहुंच भी गए थे। ये है कि जगह जगह रुकते गए, मौसम एंजॉय करते गए। और यहाँ पे जी आप देख सकते हैं एक एक्सीडेंट था, मैंने ज़्यादा नहीं बनाया क्योंकि मेरा दिल से देख के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में लेके जाए और सबके रास्ते आसान करे। और यहाँ भी सही वाली हमें लग रही थी सर्दी, तो फिर हम रुके, काफ़ी जगह रुकते रुकते गए, लेकिन यहाँ पे रुक के हमने चाय पी और साथ एंजॉय किए पकोड़े जो मरी की ख़ास सौगात हैं। और फिर हम अपने सफ़र पर दोबारा से रवाना हो गए। मैं पिछले सैटरडे को भी मरी आई थी, लेकिन मैं इस दफ़ा ना आती क्योंकि जो मौसम चेंज हो रहा है तो मैं वन वीक का गैप देना शुरू कर दूँगी। और वैसे भी इस सैटरडे को मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी और मैं अक्सर सैटरडे को ही आती हूँ, संडे को बहुत कम आती हूँ क्योंकि अगला दिन हमें मिल जाता है रेस्ट के लिए। लेकिन यहाँ पे पिछली दफ़ा मेरी एक बहुत ही प्यारी छोटी सी बेटी बन गई थी, दोस्त भी और बेटी भी। उसने मुझसे प्रॉमिस दिया था कि आप अगले वीकेंड पे लाजमी आएँ, मैं आपका वेट करूँगी, तो मैं उससे मिलने के लिए जा रही हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि मैं उससे ज़रूर मिलूँगी। उसने मुझे एक जगह बताई हुई है, वहाँ पे हम उससे मिलेंगे। और यहाँ जी हमारा हो गया था लंच टाइम जो तकरीबन 4:30 बजे। तो फिर हमने किया लंच, क्योंकि मैं आपसे पहले भी काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ कि मैं मरी हूँ, तो पता नहीं क्यों मेरा ना यहाँ खाने का एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं होता। फिर मजबूरी में मुझे फ़ास्ट फूड खाना पड़ता है। इन दिनों तो वैसे भी मैंने फ़ास्ट फूड से थोड़ी सी तौबा की हुई है, लेकिन मैंने फ़ास्ट फूड को एंजॉय किया क्योंकि कुछ चीज़ें आपको फिर मजबूरी में खानी पड़ती हैं। और शाम में जी वापसी के बाद इस कदर थक के थे कि मैंने आपसे पहले भी बताया मेरे चैनल पे आपको मरी की बहुत सी वीडियो मिलेंगी, इसलिए मैंने कुछ और डिटेल वीडियोस नहीं बनाई। और यहाँ से जी गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आज है संडे। नाश्ता वगैरह करने के बाद जल्दी ही हम लोग निकले थे क्योंकि मैंने लेना था घर का काफ़ी ज़्यादा सामान, यानी कि ग्रॉसरी लेनी थी, और फिर नेक्स्ट संडे तक बात चली जानी थी। शाम में मैं फ्री नहीं होती और कभी कभी हस्बैंड लेट आते हैं, बस यही प्रॉब्लम करते करते मेरी इस दफ़ा ग्रॉसरी काफ़ी लेट हो गई थी। तो हम आगे जी मार्ट में, यहाँ से मैं सारी ग्रॉसरी करती हूँ। मैं बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ कि पीसीसी की किसी भी ब्रांच से मैं कर लेती हूँ ग्रॉसरी, जो भी मेरे घर के करीब काफ़ी ज़्यादा लगती हैं, तो फिर मैं चेंज करती रहती हूँ। यहाँ से फिर वही घर की रूटीन चीज़ें वगैरह मैंने देखी, जो लेनी थी वो ली, और जो थी वो नहीं ली दोबारा, क्योंकि फ़जूल खर्ची तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और मेरा मानना ये है कि घर में आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बहुत जमा नहीं करनी चाहिए, वो ख़राब भी हो जाती हैं और कभी कभी एक्सपायर भी हो जाती हैं, और इस तरह फिर आप अपने ज़्यादा पैसे बंद डाल देते हैं, तो उनसे ये भी प्रॉब्लम हो जाता है कि आपके बाकी कोई काम रुक जाते हैं। इसलिए अपने कामों को देखा करें, अपनी लाइफ को देखें, एक ज़िंदगी का शेड्यूल बनाएं, उससे चलेंगे तो हमेशा आसानियाँ होंगी आपकी ज़िंदगी में। ये सारे तजर्बे भी मैंने अपनी ज़िंदगी से ही हासिल किए हैं। पहले मुझे समझ नहीं आती थी तो मैं चीज़ों पे चीज़ें लेती रहती थी, और एंड में वो इतनी 3 4 जमा हो जाती थी। फैमिली बहुत छोटी थी, बच्चे बिल्कुल छोटे थे, और 2 हम हस्बैंड वाइफ थे, तो बस ऐसे ही चीज़ें जमा करके अक्सर ख़राब हो जाती थी, मैं फेंक देती थी। मुझे समझ नहीं थी, इतनी एज नहीं थी, लेकिन वक्त बहुत बड़ा उस्ताद है, फिर उसने मुझे सब कुछ सिखा दिया। और फिर मुझे समझ आ गई कि यहाँ पैसे बंद डालने से बेहतर है कि मैं कोई और चीज़ ले लूँ जो मुझे ज़रूरत होती है। तो फिर मैं इसी तरह करती हूँ, घर से चलते हुए सारी चेक करती हूँ अपनी ग्रॉसरी, जो चीज़ें पड़ी हैं, ताकि मैं वो दोबारा ना लूँ। और कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ें थोड़ी कम है वो भी मैं एक्स्ट्रा नहीं ले लेती। मैं कहती हूँ नेक्स्ट मंथ इनको ख़त्म करके फिर इंशाल्लाह और लूँगी। और बहुत अच्छा
अच्छा मेरा घर मैनेज हो रहा है। आपके लिए भी ये एक बहुत अच्छी टिप थी। आप भी हमेशा मैनेजमेंट से चलेंगे तो आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ होंगी। वैसे भी इंसान को फजूल खर्च नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी एक्स्ट्रा है, वो चीज़ें जो आप इस्तेमाल नहीं करते और बहुत बहुत अच्छी कंडीशन में है, तो प्लीज़ उन्हें डैम्प करके अपने कपड़ों को, अपने जूतों को, घर के बर्तन, आपके पास ग्रॉसरी है, कोई भी ऐसी चीज़ है तो आप उन्हें किसी ज़रूरतमंद को दे दें ताकि उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए। ये सबसे बेहतरीन मैसेज है मेरी तरफ से आपके लिए। और यहाँ जी मेरे हस्बैंड ले रहे थे अपने लिए डेयरी मिल्क, कहते हैं मेरा बहुत दिल कर रहा है तो मैं डेयरी मिल्क लूँगा। मैंने कहा ले लें जी। और फिर जी उन्होंने ली डेयरी मिल्क। उसके बाद वो अपने लिए देख रहे थे कोई ट्राउज़र शर्ट। तो नेक्स्ट ही हम आ गए, क्योंकि घर से वो जैसे छोटे बच्चे चलते हैं ना तो कोई फरमाइश डालते हैं, तो मैंने आज उन्हें फरमाइश की थी कि मैंने लाजमी ना टेंडर पॉप्स वहाँ से लेने हैं। तो कहते हैं ठीक है जी ले लेना। हालांकि टेंडर पॉप्स तो हर बेकरी हर जगह से मिल जाते हैं, बस वैसे ही चलते। मैंने उन्हें कह दिया था तो बस वो आप ढूंढ रहे थे। फाइनली हमने ले लिए। उसके बाद हम आ गए जी उनकी बेकरी में, और बेकरी से अब मैं देख रही थी, क्योंकि इन दिनों मैंने आपसे शेयर किया है ना कि थोड़ा सा मैं अवॉइड कर रही हूँ। मुझे डॉक्टर ने सख्ती से मना की है, बेकरी आइटम्स भी और फास्ट फूड वगैरह भी, कोल्ड ड्रिंक्स भी। कहीं मेरी डॉक्टर साहिबा ने ये मेरा व्लॉग देख लिया ना तो वो कहेंगे कि आप यहाँ गई हो ना तो यकीनन आपने ख़रीद के खाए भी होंगे, क्योंकि KFC वाले से तो मैं बच नहीं सकती, वो तो मैंने खाए हैं जी, वो बदपरहेज़ी मैंने की है। और नेक्स्ट जी फिर हम आ गए फ्रूट और सब्ज़ी वाले सेक्शन में। यहाँ से भी मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी लेकिन कुछ फ्रेश नहीं थी, तो मुझे ऐसे लग रहा था यार सुबह सुबह का टाइम है, अभी इन्होंने चीज़ों को अरेंज वगैरह नहीं किया। फिर फाइनली मैंने करेले लेने थे, मुझे ये थोड़े से सही लग रहे थे, मेरा बहुत दिल था करेलों को, तो मैंने करेले ले लिए। फिर हम गोश्त की तरफ गए और उसके बाद जी फाइनली हम आ गए टोटल की तरफ क्योंकि ये तो सबसे ज़रूरी है। फिर जी वापसी पे जब हम घर आए तो शाम में बच्चों ने हाल दवाल मचाई हुई थी। मामा जी नाश्ता मैंने 11:30 बजे करवा के गई हूँ क्योंकि संडे था, और तकरीबन 12 बजे मैं घर से निकली हूँ और 1:30 से 2 बजे मैं पहुँच गई हूँ घर वापस। लेकिन बस वो बच्चों को होता है ना, खाना नहीं हमने खाना, मामा जी कुछ मंगा लो। मैंने कहा मामा कुछ भी नहीं मंगवा रही है, कबाब पड़े हुए हैं और मैं चाय बनाती हूँ, कबाब खा लो। खाना खाना है तो खाना बना हुआ है, मैं रोटियाँ मंगवा लेती हूँ। लेकिन वो बच्चों का बस ना माँ को सताने का उन्होंने ठेका लिया होता है, तो फिर मैंने उनका वो ठेका पूरा किया, थोड़ा रेस्ट वगैरह किया। और उसके बाद जी मैं और हस्बैंड चले गए थोड़ा इस्लामाबाद वगैरह घूमने के लिए। बस वैसे ही सुकून नहीं है बस जान के अंदर, तो थोड़ी देर घर बैठूँ तो वैसे ही ऐसे लगता है कि कहीं चलते हैं, तो कहीं नहीं रुके। बस इस्लामाबाद का एक चक्कर लगाया और एक मखसूस पुल है जो मैं अक्सर वीडियोस में आपको बताती रहती हूँ, वो आने वाला है, उस पर मैं पहुँचने वाली हूँ। यहाँ पे मैं और हस्बैंड खड़े होते हैं जी, ये वो पुल है, और गपशप करते हैं। लेकिन आज हम कहीं भी नहीं रुके, हमने एक बस राउंड लगाया, आपस में बातें शतें की, और बस हवा बहुत मज़े की थी, शाम का टाइम था। अब मौसम चेंज हो रहा है तो सुबह और शाम का मौसम बहुत ही प्यारा होता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मौसम चेंज हुआ है। और वापसी पे फिर वो खाना बना हुआ था, हालांकि मेरा फिर भी हस्बैंड कहते हैं चलो जजीरा से हलीम ले लेते हैं, हमें ये हलीम बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग, आज की शेयरिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें, मुझे सपोर्ट करनी बिल्कुल मत भूलें, ताकि मैं आपके लिए नए नए व्लॉग, नई नई रेमेडीज़ और नई नई रेसिपी ला सकूं। प्लीज़ जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है वो मेरे चैनल को विज़िट डेली किया करें। मेरी आने वाली वीडियोस का आपको पता होना चाहिए, उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिले और आप उसे फुल वॉच करें। और जो मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करनी बिल्कुल मत भूलें। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।